नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष महेश्वरी एक पेशेंट एजुकेशन वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत में घुटनों का दर्द एक आम समस्या है और उसमें भी मेनिस्कस से लगने वाली चोट एक कॉमन कारण है। हमारा आज का पेशेंट एजुकेशन वीडियो मेनिस्कस में लगने वाली चोट, उससे होने वाली समस्याएं और उसके इलाज के बारे में ही है। जैसा कि हमने बताया, ये एक पेशेंट एजुकेशन वीडियो है, इसलिए इसे आम जनता को समझाने के लिए कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स और मेडिकल टर्म्स को साधारण भाषा में समझाया गया है। यदि आप इनको एक्यूरेटली और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझसे या अन्य किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से संपर्क कर सकते हैं। मेनिस्कस के बारे में डिटेल में समझने के लिए हम एक घुटने का मॉडल की हेल्प लेंगे। यह सीधे घुटने का मॉडल है। इसमें यह जांघ की हड्डी फीमर, पैर की हड्डी टीबिया और फिबुला है। इन दोनों हड्डियों के बीच में सफ़ेद कलर का स्ट्रक्चर ही मेनिस्कस है। प्रत्येक घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं। छोटी हड्डी यदि फिबुला की तरफ जो होता है इसे हम लेटरल मेनिस्कस कहते हैं, और टीबियल साइड अंदर की तरफ जो होता है इसे मीडियल मेनिस्कस कहते हैं। यह दोनों मेनिस्कस अंग्रेजी के सी या यू शेप के होते हैं। आप इसे यदि ध्यान से देखेंगे तो यह मेनिस्कस कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, यह सिर्फ पेरिफेरल पार्ट में है, सी शेप जैसा है। इसका एक बाहरी पेरिफेरल पार्ट होता है और अंदरूनी आर्टिकुलर पार्ट होता है। मेनिस्कस का ब्लड सप्लाई बाकी शरीर से कुछ अलग होता है। इनसे कह सकते हैं कि मेनिस्कस का ब्लड सप्लाई पिक्यूलियर होता है। इस बाहरी हिस्से में तो मेनिस्कस के बाहरी हिस्से में पेरिफेरल पार्ट में ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, इसलिए इसे रेड जोन कहा जाता है। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं आर्टिकुलर साइड में, इस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसे वाइट जोन कहा जाता है। यह ब्लड सप्लाई मेनिस्कस की चोट से होने वाली रिकवरी, इलाज में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मेनिस्कस की चोट काफ़ी कॉमन है। यह इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घुटने में होने वाली करीब 50% इंजरीज़ में मेनिस्कस भी इन्वॉल्व होता है। एक और एग्जाम्पल यह बताने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए काफ़ी होगा कि मेनिस्कस सर्जरी अमेरिका में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में से है। मेनिस्कस घुटने में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह घुटने में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, घुटने पर पड़ने वाले दबाव को समान रूप से फैलाता है और इस तरह से यह घुटने की हड्डी को एक पॉइंट पे प्रेशर आने से रोकता है और इसी वजह से यह आर्थराइटिस वाली बीमारी को रोकता है। लेकिन कभी कभी घुटने की चोट की वजह से यह हो नहीं पाता है और घुटने के ऊपर असमान रूप से किसी पॉइंट पर ज़्यादा, किसी पॉइंट पर कम प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से यह आर्थराइटिस की बीमारी भी हो सकती है। यह अपने विशिष्ट शेप की वजह से स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है और इसीलिए घुटने में होने वाली 50% से ज़्यादा चोटों में मेनिस्कस की चोट भी हो जाती है। हमारे शरीर के सभी जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक चिकना पदार्थ होता है जिसका काम होता है हड्डियों के बीच के घर्षण को रोकना। मेनिस्कस घुटने में इस साइनोवियल फ्लूइड को फैलाने का काम करता है और इस तरह से ये हड्डियों के घर्षण को भी रोकता है।